भगवान बिहारी लाल की ऐसे जब आप लोग जोर से बोलते हैं ना और थोड़ा रोचकता से बैठते तो हमें भी रोचकता आती है, और आप लोग ढीले हो जाओगे तो हम भी ढीले बन जाएंगे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा प्रभु की गूढ़। भगवान की कथा बहुत रहस्यमयी है। इसमें सुनाने वाला भी योग्य होना चाहिए, सुनने वाला भी सरल और योग्य होना चाहिए। सुनने वाले में यदि सहजता नहीं, सरलता नहीं, तो फिर कथा सुनना महत्व तो नहीं उसका कोई। जितने सरल होकर कथा सुनिए, आचार्य जो भी सुनाए उसे सुनिए, अपने भाव परमात्मा के चरणों में बिल्कुल हृदय से लगा दीजिए, बड़ा आनंद आता है। जीवन में इस संसार से कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं, और यदि प्राप्त हो सकता है तो क्या प्राप्त होता है? हमें संसार से क्या मिलता है? क्या मिलता है बताइए? संसार हमें क्या दे सकता है? केवल अपमान। केवल ये संसार का मनुष्य दे सकता है तो दुख दे सकता है, क्योंकि सुख देने में वो संभव नहीं। सुख तो केवल परमात्मा ही दे सकता है। आनंद केवल वही दे सकता है जो स्वयं आनंदमय है। भाई, जिसके खजाने में सोना होगा वही तो सोना देगा, और जिसके खजाने में है ही नहीं सोना तो क्या वो दे सकता है? तो केवल यदि सुख मिलना है, शांति मिलनी है, तो केवल परमात्मा से। और ये संसार यदि मुझे कुछ देगा तो दुख, परेशानियां, विपत्तियां, और इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकता। तो इसलिए हमें संसार में आए हैं तो हमें अपना कर्म तो करना ही है। कर्म को करते जाइए और प्रभु को भी स्मरण में रखिए। संत कहते हैं, काम करते चलो, नाम जपते चलो। मेरे साथ आप भी बोलेंगे तो बड़ा मुझे आनंद महसूस होगा। आप लोग बोलते हैं तो मेरा हृदय और ज्यादा कहता है कि मैं और कुछ आपको अच्छा से अच्छा सुनाऊं। कहिए, काम करते चलो, नाम जपते चलो। बोलिए, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मेरे साथ कहिए, काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। अपने काम को करते रहेंगे और भगवान का स्मरण हमारी इस जिह्वा पर चलता रहेगा तो एक ना एक दिन तो उनको हमारी याद जरूर आएगी। ऐसा हो नहीं सकता हमारे हृदय में कोई कामना हो तो एक ना एक दिन पूर्ण अवश्य होती है। तब जब हमारे हृदय में पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि मुझे एक ना एक दिन वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो वैसे ही जब परमात्मा को आप याद करेंगे तो एक ना एक दिन उन्हें भी आपकी याद आएगी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। एक ना एक दिन जरूर वो भी हमारे लिए सोचेंगे कि हमारा भी एक कोई भक्त है इस इंद्रमणि निवादा में। एक ना एक दिन जरूर सोचेगा वो परमात्मा। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको
कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी। उनके चरणों में, उनके चरणों में उनके चरणों में चित को लगाते चलो, उनके चरणों में चित को लगाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते धरते चलो। हाँ, धरते चलो। केवल परमात्मा का नाम हृदय में रटते चलिए। संत कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हस्तौ पवित्रम यदि देवदानम। ये हमारे हाथ कब पवित्र होते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरे शरीर का वर्णन है। हस्तौ पवित्रम यदि देवदानम, पादौ पवित्रम यति तीर्थगमनम, मुखम पवित्रम यदि राम नामम, और हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। ये हमारे हाथ दोनों कब पवित्र होते हैं? कभी आपने सोचा है? कभी किसी पंडित जी से पूछा आपने, या कभी किसी ने आपको बताया हो तो बताइए। किसी ने बताया है? अगर बताया हो तो हाथ ऊपर करें। बताया है ना? ये हमारे हाथ कब पवित्र होते हैं? जब हम देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव रख के अपने इन दोनों हाथों से प्रभु को कुछ समर्पित करते हैं। और भाव क्या होना चाहिए? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, सब आपका ये। कभी कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम आप साधारण सी बात, अपने रिश्तेदारी में भी कहीं मेहमान के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ तो नहीं जाते। और आज हमारे इस इंद्रमणि निवादा ग्राम में कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान भागवत स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है, आए हैं 7 दिनों के लिए। परमात्मा हर जगह है, हमेशा रहता है, लेकिन 7 दिनों के लिए विशेष रूप से आप सभी ने भगवान को बुलाया है। भगवान आए हैं तो उनके भी सम्मान में कोई कभी कमी ना हो। तो हाथ हमारे कब पवित्र होते हैं? जब हम अपने हाथों से कुछ दान करते हैं, कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान ये नहीं कहते मुझे लाख रुपए ही चढ़ाओ तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान ये भी नहीं कहते बहुत ढेर सारे तुम फल लेकर आओ तो तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। बिल्कुल नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे कितनी साधारण सी बात प्रभु ने कह दी। और उसके बाद भी यदि भक्त न कर पाए, व्यर्थ है, ऐसा तो जीवन धिक्कार है। कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। पत्रम, अरे आप तुलसी का पत्ता नहीं ला सकते तो किसी भी वृक्ष का, भगवान ने किसी वृक्ष का वर्णन ही नहीं किया। पत्रम, कोई भी किसी भी वृक्ष का, आपके पास जब कुछ भी नहीं, ना धन है, ना वैभव है, ना आपके पास सामर्थ्य कुछ खरीद सको, तो भगवान ने कह दिया पत्रम, पुष्प भी नहीं तो एक केवल पत्ता तोड़ करके लाओ, श्रद्धा भाव से मुझे समर्पित कर दो, मैं उसे सहज भाव से स्वीकार करता हूं। इसलिए हमें कहीं भी भगवान की कथा हो, मंदिर हो, देवालय जाएं, कहीं भी जाएं, खाली हाथ मत लेकर मत जाइए। जो प्रभु ने दिया है वही प्रभु को समर्पित करिए, ये भाव लेकर जाइए। तब हमारे ये जो हाथ है सार्थक हो जाते, परम पवित्र हो जाते। पादौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। और क्या कहते हैं, हमारे पैर कब पवित्र होते हैं? हमारे जो 2 भगवान ने पैर दिए, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। जो आपके दोनों हाथ हैं, आपके दोनों पैर, न जाने कितने लोग हैं जिनके हाथ नहीं, न जाने कितने मैंने देखे जिनके पैर नहीं,
अरे बड़ी भगवान की कृपा है जो आपके हाथ पैर बिल्कुल सुरक्षित हैं, और इससे बड़ी कृपा का प्रमाण क्या चाहिए। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है जो हम आप बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं, हाथ भी है, नेत्र भी दोनों हैं, पैर भी है हमारे पास। पादौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हमारे पैर तो तभी पवित्र होते हैं यदि कहीं भगवान की हरि चर्चा हो रही, कहीं कथा हो रही है, तो वहां पर जब अपने पैरों से हम चल करके उस स्थान पर पहुंचते हैं, और एक चीज, जहां पर भगवान विराजमान हो जाए वही तीर्थ बन जाता है। जहां भगवान की कथा हो वो तीर्थ हो जाता है। तो हमारे पैर कब पवित्र हो जाते? भगवान की कथा सुनने के लिए जब हम घर से चल के आए तो ये हमारे पैर सार्थक हो गए। इसलिए भगवान ने इन पैरों को दिया है हमें, अभी तक सुरक्षित बना के रखा कि मेरी कथा को सुनने के लिए चले जाना। हमारे पैर पवित्र हो जाते हैं जब हम भगवान की कथा सुनने के लिए अपने पैरों से चलकर जाते हैं। कहते मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हमारा मुख कब पवित्र होता है? जब मुख से भगवान का नाम लेते हैं, बार बार राम राम कहते हैं, बार बार कृष्ण कृष्ण कहते हैं, तो हमारा ये मुख पवित्र हो जाता। केवल भोजन करने के लिए मुंह नहीं बनाया गया, केवल झगड़ा करने के लिए ये मुख नहीं भगवान ने बनाया है। भगवान ने इसे बनाया है कि हे भक्त जाओ और जाकर के मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मुख कब पवित्र होता है? जब भगवान का नाम लेते हैं। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, यह हमारा हृदय कब पवित्र हो जाता है? जब हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। जब भगवान के नाम का हम नित्य निरंतर अपने मुख से गुणानुवाद करते रहेंगे तो हमारा हृदय में क्या होगा? ब्रह्म का निवास हो जाएगा। और जब हृदय में ब्रह्म हो जाएगा तो हमारा हृदय, ये पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा। और जब ये पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा तो हमें भगवान के वैकुंठ धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक हमारे शरीर में अपवित्रता है, हमारा शरीर जब तक पवित्र नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। शरीर जब पवित्र हो जाता है तो यही शरीर भगवान की सेवा थोड़ी भी करता है ना तो वो पुण्य बन जाता है। और शरीर से यदि पाप कर्म कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा में तो बहुत सरलता बता दी। ऐसे ऐसे लोग मुक्त हो जाते हैं जो किसी अन्य ग्रंथ के श्रवण करने से या सुनने से होते ही नहीं। भागवत कथा तो कहती मुक्ति दाने न गर्जती, कहती है मेरी शरण में आओ, मैं तुमको मुक्ति प्रदान कर दूंगी। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये कोई साधारण विषय नहीं, साधारण ग्रंथ नहीं, कोई साधारण नहीं, ये असाधारण है। क्यों? भागवतम कृष्ण में वही भागवतम। समझिएगा, ये भागवत क्या है? ये साधारण ग्रंथ नहीं, ये स्वयं कृष्ण है। भागवतम कृष्ण में वही, भागवत कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, इसकी महिमा बताई। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव अपने जीवन में हमेशा पाप कर्म ही करते रहो, कभी उन्होंने अपने जीवन में कोई धर्म का काम न किया हो, उनको भी ये भागवत मुक्ति प्रदान कर देती है। इतनी सामर्थ्यवान। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो मनुष्य हमेशा विमार्गगा मतलब गलत राह पर चलने वाला हो, कभी सही मार्ग ना अपनाया हो। मार्ग का मतलब रास्ता नहीं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जिसने जीवन में सही कार्य न किए हो, आप उसे लोग समझाएं कि ये काम करो, भगवान की कथा सुनने जाओ, वो कहे नहीं भगवान की कथा से क्या है, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या है? विमार्ग, अच्छे मार्ग पर नहीं चलना, बुरे मार्ग पर जा रहा। जो ऐसे लोग भी हैं
उनको भी ये भगवान जो श्रीमद् भागवत कथा की रचना की वेद व्यास जी ने, उनको भी मुक्ति हो जाती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना। जो मनुष्य जीवन भर क्रोध करते रहते हैं, क्रोध के अलावा उन्हें कुछ करना ही नहीं, जीवन भर झगड़े ही करते रहे, परिवार में पड़ोसी को परेशान करते रहे, उससे झगड़ते रहे, वो बेचारा दीनहीन है उसको सताते रहे, यदि वो भी भगवान की शरण में आ जाता है तो ये भागवत कहती है मुक्तिदानेन गर्जति, मैं तुझे मुक्ति दे दूंगी, तुम मेरी शरण में तो आओ, लेकिन शरण में आना पड़ेगा, ऐसे नहीं घर बैठे नहीं, शरण में आओगे मुक्ति तभी दूंगा, शरण में आइए। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो मनुष्य जीवन भर काम वासना में ही पड़ा रहा हो, दूसरे किसी कार्य से मतलब ही नहीं, केवल स्त्री संग में ही लगा रहा हो, तो ये भागवत उसे भी मुक्ति प्रदान कर देती यदि वो भगवान की शरण को अपना लेता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, और आगे क्या कह दिया, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते, बोले ज्यादा इसको सुनने की पर आवश्यकता भी नहीं, केवल वो 7 दिन नियमित रूप से संकल्प करके आचार्य को नियुक्त करके और भगवान की इस कथा को सप्ताह श्रवण कर ले यदि सच्चे मन से और सच्चे भाव से, आत्मसमर्पण की भावना से, तो उसे मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता। तो इतनी सामर्थ्यवान ये भगवान की पावन कथा है। हमें जीवन में क्या चाहिए, यही तो चाहिए जो सच्चाई है। धन वैभव तो ये तो एक अलग का विषय हो गया, क्योंकि कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमने जन्म लिया था उससे पहले परमात्मा से हमने एक वादा किया था कि प्रभु मुझे इस नरक से निकालो। आपको एक दिन के लिए किसी डब्बे में बंद कर दिया जाए तो कितना मन भयभीत होता, कितना अंदर से उलझन होगी, आप उसके विषय में सोच नहीं सकते। और क्या होता है, 9 महीने बालक को गर्भ में रहना पड़ता है, बंद तो रहता है, लेकिन उसके बाद वो परमात्मा से जब अंदर रहता कहता है हे प्रभु जल्दी से मुझे यहाँ से मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार करो, और प्रभु उद्धार भी करते हैं। वो प्रभु से कहता है मैं जैसे ही जाऊंगा संसार में मैं आपका भजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो फिर वो मोह माया में फंस जाता है। ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माता है, ये सांसारिक मोह है। और जब तक हम इस मोह माया में पड़े हैं तो कभी अपने इष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, भगवान की कथा श्रवण करें। कथा जो कराता है उसको तो लाभ मिलता ही है, जिसने संकल्प करके कराई। और इसमें तो 21 पीढ़ियों का वर्णन दिया गया भागवत में कि एक व्यक्ति भागवत कराता है उसकी 21 पीढ़ी तरती है, 7 पीढ़ी तो उसके परिवार की तर जाती है, बिना कुछ किए, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। 7 पीढ़ी उसकी तर जाती है जो कराता है, 7 पीढ़ी उसकी ससुराल की तर जाती है, और 7 पीढ़ी उसके ननिहाल की। कितने हो गए? 21 पीढ़ियों को तार देने का सामर्थ्य केवल श्रीमद् भागवत, अन्यत्र किसी में नहीं। अपनी अपनी जगह पर सब है, लेकिन इतना ज्यादा लाभ देने वाला कोई ग्रंथ ही नहीं है कि जो हमारे पूरे जीवन के भवजाल को सुलझा के रख दे, वही तो भागवत है। भागवत क्या है? जो हमें भव से पार करा दे वही भागवत है। और हमें संसार में करना क्या, भव से ही तो पार होना है। इस भव से जो पार हो गया वही धन्य है। बाकी जाने कितने लोग बार बार मरते, फिर जन्म लेते, फिर मरते, फिर दुख भोगते, फिर जन्म लेते। इसलिए परमात्मा की शरण में आइए। जब आप उसकी शरण में आ जाएंगे तो वो आपकी रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा।
श्री सूत जी आगे की पावन कथा सुनाते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। कहते हैं श्री सूत जी महाराज, सबसे पहले प्रादुर्भाव किसका हुआ? नारायण से ब्रह्मा जी नाभि से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही। तो भगवान ने कहा तुम तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया। तो सर्वप्रथम कौन उत्पन्न हुआ? सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोलिए सनकादि भगवान की। उन्होंने अपने जीवन में तप किया, गृहस्थ आश्रम को नहीं अपनाया, अपने जीवन को तप में लगा दिया। और भगवान की ऐसी कृपा, स्वयं भगवान के अवतार हैं, कृपा तो वही है, अवतारी पुरुष हैं कि उनकी अवस्था हमेशा युवा बाल्यावस्था ही रहती, वो कभी वृद्ध होते ही नहीं। ऐसी कृपा। भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, भगवान की 24 अवतारों के वर्णन की कथा सुनाते हैं। कहते हैं उसके बाद भगवान 12 रूप में इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी की रक्षा करी। बोलिए 12 भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान नारद जी के रूप में अवतीर्ण हुए और जन कल्याण किया। इस मनुष्यों का कैसे कल्याण हो, इसी में अपना समय लगाया कि कैसे भी किसी का मानव का कल्याण हो सके। इसके बाद भगवान नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान ने सुख शांति का सार सभी लोगों में फैलाया, प्रसारित किया। भगवान कपिल देव के रूप में आए, अपनी माता देवहूति को सांख्य ज्ञान का उपदेश किया। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण किए। 24 गुरु अपने जीवन में बनाए। ये सब कथाएं आगे आएंगी। 24 गुरु बनाए। आज के समय में आदमी एक नहीं बनाता, उन्होंने 24 बनाए। पृथ्वी को, आकाश को, पक्षियों को, जीव जंतु, मनुष्य को, यहाँ तक कि वैश्या को भी अपना गुरु बनाया। आगे भगवान यज्ञ भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। कैसे ऋषियों मुनियों का कल्याण हो, उपदेश ग्रहण किया। ऋषभ देव के रूप में अवतार ग्रहण किया भगवान ने। उसके पश्चात राजा पृथु के रूप में फिर मत्स्य अवतार ग्रहण किया। मत्स्य का अर्थ मछली, मछली के रूप में आए, वेदों की रक्षा करी। कश्यप अवतार धारण किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो पर्वत नहीं रुक रहा था, वो तो नीचे ही चला जा रहा। तो भगवान कछुए के रूप में आए और नीचे विराजमान हो गए और समुद्र मंथन होना शुरू हो गया। धन्वंतरी रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। अमृत का भरा हुआ कलश लेकर आए और मोहिनी रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, देवताओं को अमृत पिला दिया। उसके पश्चात भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया। नरसिंह अवतार ग्रहण किया। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। इसके पश्चात भगवान बावन के रूप में अवतीर्ण हुए। बलि से 3 पग भूमि मांगी और बलि ने दान की। ये बड़ी पावन कथा आती। उसके पश्चात भगवान परशुराम के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। है वंश के क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। उसके पश्चात भगवान वेदव्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। पहले वेदव्यास जी का नाम था कृष्ण द्वैपायन, लेकिन वेदों की रचना करी तब से क्या कहलाए? वेदव्यास। बोले वेदव्यास भगवान की। उसके पश्चात भगवान ने राजा राम जी के रूप में अवतार ग्रहण किया और मर्यादा में रह करके इतने सुंदर कार्य किए जिससे आज हम सबको बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। इसके पश्चात भगवान ने बलराम जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। इसके पश्चात फिर कृष्ण के रूप में भगवान इस धराधाम पर आए। बलराम जी बड़े हैं ना, तो पहले बलराम जी को भेजा, उसके बाद अवतार लिए भगवान कृष्ण।
उसके बाद भगवान ने हरि अवतार ग्रहण किया और गजेंद्र की रक्षा करी। ये सब कथाएं आगे सुनने को आपको मिलेगी। ये अवतारों का वर्णन कर रहा हूं मैं कि भगवान के 24 जो अवतार मुख्य हैं, और इन 24 अवतारों की जो कथा सुनता उसे इन कथाओं को सुनने से मुक्ति प्रदान हो जाती है। इसके बाद भगवान ने हंसा अवतार ग्रहण किया, समय बीता। उसके पश्चात भगवान ने बुद्धा अवतार ग्रहण किया। अब क्या चल रहा कलयुग, कहते हैं जब घोर कलिकाल आएगा तो भगवान कल के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब साधुओं पर संकट आएगा, ब्राह्मणों पर लोग अपराध करेंगे, गौ माता को लोग मारेंगे, भगाएंगे, संतों का अपमान होगा, तो भगवान कहते हैं मैं फिर धराधाम पर अवतार ग्रहण करूंगा और उन दुष्टों का मैं विनाश करूंगा। तो जब घोर कलिकाल आएगा तो भगवान कल के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। बोलिए कल के भगवान की। संभलग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल की प्रादुर्भविष्यति। भगवान कलयुग में जब आएंगे तो कहां पर अवतार ग्रहण करेंगे, कहां आएंगे? भागवत में वर्णन है संभलग्राम मुखस्य। बोले भगवान संभल नाम के गांव में जन्म लेंगे, अवतार ग्रहण करेंगे। संभलग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे भगवान। भवने विष्णु यशसः, और उनके जो पिता होंगे उनका नाम होगा विष्णु यश। विष्णु यश नामक पिता के यहाँ पर भगवान जन्म लेंगे। कल की प्रादुर्भविष्यति, कल के रूप में आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। फिर से इस पृथ्वी को नव और नवीन बना देंगे, धर्म की संस्थापना कर देंगे, स्थापना कर देंगे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों की बड़ी पावन सुंदर कथा मैंने आपको सुनाई। पूर्ण रूप से आपको आगे सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई, बहुत जानने वाली बात है। सबसे पहले भागवत को किसने किसको सुनाया? सबसे पहले इस भागवत को भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाई। कौन सी भागवत? चतुश्लोकी भागवत, मात्र 4 श्लोकों में वर्णन आता है। वो भागवत भगवान ने नारद जी को सुनाई। अब एक दिन नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। व्यास जी ने देखा, क्योंकि वेदों की रचना कर रहे थे, पुराणों की रचना कर रहे थे। अरे बोले नारद जी महाराज, आपके दर्शन जिसे भी हो जाते हैं तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अरे इस महान संत हैं, प्रणाम किया। नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम किया। कहने लगे हे नारद जी महाराज, मैंने अनेकों पुराण बना दिए, वेद बना दिए, उपनिषद बनाए, परंतु मुझे शांति नहीं प्राप्त हो रही। तब नारद जी ने बताया कि आपको शांति क्यों नहीं? आपने अनेक ग्रंथ बना डाले, तो आपने, लेकिन भगवान नारायण की विशेष रूप से आपने कहीं पर उनका वर्णन नहीं किया है, सूक्ष्म रूप में किया है। और आप जब भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाई, परम आनंद प्राप्त हुआ। बोले अब तो मैं जरूर बनाऊंगा। तब उन्होंने जाकर के इस श्रीमद् भागवत कथा महान ग्रंथ का प्रादुर्भाव किया, बना डाला। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, अनेकों उपनिषद हैं। तो जब नारद जी ने ये सब बताया व्यास जी से, तो व्यास जी कहने लगे नारद जी, आपने ऐसे कौन से कर्म किए जो आपको भगवान के रूप में अवतार मिल गया?
कुछ तो आपने पुण्य किए होंगे। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को श्रवण करा रहे हैं। एवं निशम्य भगवान देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः प्रपक्षतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुता। एवं निशम्य भगवान देवर्षिर्जन्म कर्म च। हे देवर्षि नारद, आप अपने जन्म और कर्म के बारे में मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आपका जन्म, पहले आप कौन थे? तो नारद जी बताते, मैं पहले एक दासी का पुत्र था। मेरा नाम रामदास था। मेरे पिताजी का मेरे जन्म होने के कुछ दिनों के बाद स्वर्गवास हो गया। मेरी माता ने मेरा पालन पोषण किया। जब मेरी थोड़ी अवस्था बड़ी हुई तो एक बार मेरे यहाँ कुछ संत पधारे चातुर्मास के लिए। माँ मेरी संत की बड़ी भक्त थी, मुझको भी लेकर के वहां पहुंची और संतों की बड़ी सेवा करी। जब संतों की बहुत सेवा करी, चातुर्मास समाप्त हुआ, संत जाने लगे, तो नारद जी ने उनको प्रणाम किया। उनकी माता ने उनको प्रणाम किया तो नारद जी से कहते, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है। संत कहते, मुझसे कुछ मांगो। तो नारद जी कहते, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये बता दो कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो कहते, भगवान की प्राप्ति तुम्हें तब होगी जब तुम भगवान का जप तप करोगी। तो नारद जी बोले, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं आज से ही जप करूंगा। बोले, नहीं, ऐसे तुम नहीं जा सकते। जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक तुम उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। जब तुम्हारी माँ ना रहे उसके बाद तुम चले जाना। नारद जी को मंत्र का उपदेश कर दिया कि जाओ इस मंत्र का जप करो जाकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे। आप सभी बोले, तालियों की सेवा करें और मुख से हरि नाम का उच्चारण अवश्य करें। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब पावन गुरु के द्वारा मंत्र मिल गया नारद जी महाराज को, कहते हैं जब मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है और उस मंत्र का यदि हम सच्चे मन से एक माला भी जप लेते हैं तो वो करोड़ों माला के समान बन जाता है। तब जब गुरु के द्वारा मंत्र जो मिले उसको जब करने से, जब गुरु मंत्र दे देता है साधारण बात नहीं है। जो अच्छे और सच्चे संत होते हैं, जैसे लोग परीक्षा लेते हैं गुरु बनाने में गुरु की, वैसे गुरु भी बहुत टटोल के देखता है ये मेरे शिष्य बनने के योग्य है या नहीं। अगर योग्य है तो देता है मंत्र और योग्य नहीं है तो मना कर देते हैं। क्योंकि जब गुरु मंत्र जिसको प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति यदि बुरे कर्म करता है तो गुरु को भोगना पड़ता है, और गुरु जो अच्छे कर्म करता है उसका आधा हिस्सा उसका अपने आप ही बन जाता है उस शिष्य का। बहुत बड़ी महिमा है। और जब गुरु की कृपा हो गई तो फिर चिंता नहीं रहती किसी बात की। मैं किसी और की तो नहीं कहता, मैं अपनी स्वयं कहता हूं। जब से मैंने गुरु मंत्र